ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवत गीता के इको ज्यादा हो रहा है, इको कम करो, इको बिल्कुल कम करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा वॉल्यूम। हरे कृष्णा। उसका पिच थोड़ा हाई करो। हरे कृष्णा। पिच मैंने वो T4 क्या बोलते हैं, ट्रिपल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? शायद कंफर्म 3 गुण किया था डिस्कस। तो आप लोग कॉपी पेन नहीं रखते हैं तो कुछ समझ कुछ याद ही नहीं रहता है। तो कॉपी पेन जैसे मोबाइल उठा लेते हैं, नहीं रिकॉर्ड कर। तो कॉपी पेन का अलग मजा है। नहीं, कॉपी पेन नोट बनाने का अच्छा अलग मजा है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कैसे लिविंग एंटिटी मेटेरियल वर्ल्ड में आती है। कहां से आती है आर्यन? याद नहीं आ रहा कहां से आती है? लिविंग एंटिटी कहाँ रहती है? कारणदोष विष्णु के शरीर में रहती है, और हाँ उनके ग्लांस से इम्प्रेग्नेट हो जाता है मेटेरियल नेचर। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद्योनि हम बीज प्रदापिता। भगवान कह रहे हैं कि इस यूनिवर्सल गर्भ के अंदर मैं लिविंग एंटिटीज को इंजेक्ट करता हूँ। तो क्या एनालॉजी है? जैसे एक पुरुष स्त्री के गर्भ में सीमेन के पार्टिकल के माध्यम से क्या करता है? लिविंग एंटिटी को पहुंचा देता है। कौन सा श्लोक है? कर्मणा दैव नेत्रेण। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है ये, मेरे साथ साथ बोलिए। श्री भगवान उवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो उपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसुरेत कणाश्रया। पुंसा मतलब पुरुष का, रेत मतलब सीमेन, कण मतलब पार्टिकल। ऑन द पार्टिकल ऑफ सीमेन आश्रया। जब मेन और विमेन के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस समय पुरुष के रेता कण मतलब सीमेन के पार्टिकल के ऊपर आत्मा आश्रय लेकर के स्त्री के गर्भ में प्रवेश करती है
और स्त्री के ओवम को फर्टिलाइज करती है। ये है पूरा पूरा मैकेनिज्म। तो अच्छा, पुरुष के सीमेन में कैसे लिविंग एंटिटी प्रवेश करती है? अन्न के माध्यम से। अन्न में कैसे प्रवेश करती है? वर्षा से। ये मैकेनिज्म भगवान ने बनाया है। भगवान ने क्या मैकेनिज्म बनाया है? अन्न के अंदर सोल प्रवेश करती है, वो अन्न जब बॉडी में जाता है तो सीमेन बनता है, तो सीमेन के आश्रय लेकर के आत्मा स्त्री के गर्भ को, मतलब स्त्री को गर्भान्वित कर देती है, फर्टिलाइज करती है, और फिर वहां से ये आगे के जो श्लोक देखेंगे 3.31 नेक्स्ट श्लोक में पूरा एम्ब्रियोलॉजी है, कैसे पहले दिन कितना विकास होता है बेबी का, दूसरे दिन कितना विकास होता है, 3 महीने में क्या होता है, 6 महीने में क्या होता है, वो पूरा वीडियो देखा है आप लोगों ने? देखा हुआ है? हाँ, क्या कह रहे हैं? बहुत पहले दिखाया था और आप लोग ये वाला वीडियो है ना, ये वाला देखा ना वीडियो आप लोगों ने? देखा ही क्या आर्यन? देखो लाइट बंद। What is the next body you are going to get? You must have information. आगे ना, अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। यहाँ पे 2 वर्ड बोल रहे हैं, कर्मणा दैव नित्रेणा। कर्मणा मतलब कर्मानुसार, और दैव नित्रेणा मतलब अंडर द सुपरविजन ऑफ द नेचर। 2 चीजें चलती है भगवान के, मतलब प्रकृति के निर्देशन में, और कर्मानुसार जीवात्मा को पर्टिकुलर बॉडी के अंदर एंट्री दी जाती है। बाय नेचर ये होता है, नेचर ये करता है ना, हमारी चॉइस नहीं रहती है। जिसने जैसे कर्म किए उसके अनुसार उसको, अगर पशु का शरीर मिलना होगा तो पशु के, मेल पशु के अंदर जाकर के वहां के सीमेन पार्टिकल फिर वो फीमेल पशु को इम्प्रेग्नेट कर देगा और पशु की बॉडी मिलेगी। तो किस पे निर्भर करता है? कर्मणा दैव नेत्रेणा, और दोनों चीजें अंडर द सुपरविजन ऑफ नेचर। सेवन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से? यस, पहला क्या था? लास्ट टाइम डिस्कस किया था 7। हाँ, मोह नहीं, बॉडी के 7 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से? सबसे पहले स्किन, उसके पीछे ब्लड,
ब्लड, ब्लड के पीछे फ्लैश के पीछे मसल, उसके पीछे बोन, बोन के पीछे मैरो के पीछे सीमन। कितने हो गए? 7 हो गए। सबसे पहले स्किन नंबर 1 पे, उसके पीछे स्किन खोलेंगे तो क्या निकलेगा? ब्लड। तो ब्लड के पीछे क्या है? फ्लैश है, फ्लैश। सेम कैसे? उसके पीछे मसल 4, उसके पीछे बोन, बोन के पीछे मैरो, मैरो के पीछे हो गए कितने? 7। 7 इज कब बनते हैं ये? फैट, फैट, फ्लैश और फैट। मसल फ्लैश को कहते हैं, फ्लैश को, और फैट। हंगर थर्स्ट कब से शुरू हो जाता है? 5वें महीने से फील होना शुरू हो जाता है। मम्मी जैसा खाती है पर बच्चा लात मारता है ना, तो मम्मी कहती है देखो लात मार रहा है, तो लात क्यों मार रहा है? उसको कष्ट हो रहा है। इफ द चाइल्ड इज फॉर्चुनेट, जीव गोस्वामी बताते हैं कि अंदर गर्भ में भगवान का स्मरण आया और बाहर निकल के स्मरण भूल गया। ये सबको स्मरण नहीं आता है। किसको स्मरण आता है? फॉर्चुनेट मतलब जिसने पूर्व जन्म में कुछ भजन किया है, केवल उसको ही भगवान का स्मरण आता है, सबको नहीं आता है। पूरा कंप्लीट नहीं किया ना। क्या प्रमाण है? पूर्व जन्म में भजन किया है लेकिन कंप्लीट नहीं किया है, तो क्या होता है? हाँ, एटलीस्ट शुचिनाम श्रीमताम गेहे जोगो भ्रष्टो अभिजायते। थोड़ा भजन भी किया है, पूरा कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट बॉडी कम से कम धनी परिवार में जन्म मिलेगा, या हाँ भक्तों के घर में जन्म मिलेगा, ब्राह्मणों के घर में, भक्तों के घर में जन्म मिलेगा, वहां से वो पुनः स्टार्ट कर सकता है स्पिरिचुअल लाइफ। ये तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, कृष्ण ने क्लियर क्लियर आंसर दिया। पिछले जन्म में भक्ति कंप्लीट नहीं हुई, नेक्स्ट जन्म में भक्ति याद आ गई, कोई एग्जांपल है शास्त्र में? भरत महाराज। और हाँ, कोई भरत हो गए, गजेंद्र का। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आप यहाँ पे लिखा गया है, गजेंद्र ने प्रेयर्स कैसे करी, क्योंकि पूर्व जन्म उसको याद था।
श्री बादरायणी उवाच एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम्। अनुशिक्षितम कब सीखा था ये? प्राग्जन्मनि, पूर्व जन्म में सीखा था। उसका बेनिफिट क्या हुआ? नेक्स्ट लाइफ में उसको याद आ गया, ये भगवान की कृपा से उसको याद आ गया। अगर नहीं सीखा होता तो याद नहीं आता। तो प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, तो यहाँ पे जो फॉर्चुनेट लिखा है कि देयर फॉर्चुनेट, उनको याद आ जाता है। तो याद कब आता है? सबको याद नहीं आता है। किसको याद आता है? फॉर्चुनेट मतलब जिसने कुछ भक्ति पहले करी है, और जब याद आता है तो क्या होता है, फिर वो प्रार्थना करता है भगवान से। इस तरीके से कहां से स्टोरी शुरू हुई? स्त्रिया प्रविष्टोदरम पुंसोरेता कणाश्रया। चर्चा का विषय है कि जिस प्रकार से एक शरीर के अंदर जीवात्मा प्रवेश करती है, इस प्रकार प्रवेश करती है, उसी प्रकार से इस एंटायर मेटेरियल कॉस्मोस में जीवात्मा कैसे प्रवेश करती है,
महाविष्णु उनको एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखिएगा, जब हम जैसे जीवात्मा है, अगर हम लोग सपोज करिए लाइफ आफ्टर लाइफ, पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम तरीके से चल रहा है, और फिर एट टाइम ऑफ एंटायर कॉस्मिक एनिलेशन, जब पूरा ब्रह्मांड प्रलय होता है, तब पूरा ब्रह्मांड क्या होता है, भगवान अपने अंदर ले लेते हैं। तो सारी जीवात्मा जो एग्जिस्टिंग जीवात्मा है वो क्या होती है, तो महाविष्णु के अंदर चली जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम जब महाविष्णु सृष्टि करते हैं, ये पर्टिकुलरली एग्जांपल कहाँ पे दिया गया भागवतम में, किस पर्टिकुलर भक्त के विषय में ऐसा बताया गया है कि नेक्स्ट टाइम जब सृष्टि हुई फिर से उनको एक शरीर प्राप्त हुआ। तो याद है आपको, देखिए आप लोग, याद आ गया? यस, देखिए, चलिए नारद मुनि की स्टोरी सुनाते हैं आपको। क्या हुआ था नारद मुनि के साथ? हाँ, लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अनदर महाकल्प, अनदर महाकल्प, कल्प मतलब डे ऑफ ब्रह्मा, दैट मींस हाउ मेनी चतुर्युग, 1000 चतुर्युग, ब्रह्मा जी के एक दिन और उतनी एक ब्रह्मा जी की एक रात। तो नारद मुनि एग्जिस्टेड एज गंधर्व नोन एज उपबर्हण। नारद मुनि की स्टोरी है, नारद मुनि की पूर्व जन्म की स्टोरी है। ये गंधर्व थे और he had a beautiful face and a pleasing attractive bodily structure decorated with flower garlands, sandalwood pulp. He was most pleasing to the women of his city, बहुत आकर्षक। Thus he was bewildered and always feeling lusty desires. एक बार क्या हुआ, once there was a Sankirtan festival to glorify the Supreme Lord in the assembly of demigods. देवताओं के दरबार में संकीर्तन का आयोजन किया गया था। And the Gandharva and Apsaras were invited by the Prajapati to take part. तो प्रजापतियों ने, कौन होते प्रजापति? ब्रह्मा और ब्रह्मा जी प्रजा को बढ़ाने के लिए जिनको उत्पन्न किए वो कहलाते हैं प्रजापति। जैसे दक्ष प्रजापति, काम क्या दक्ष का, क्या टास्क है? प्रजा बढ़ाना। दक्ष प्रजापति दक्ष है किसमें? संतान उत्पन्न करने में, प्रजा बढ़ाने में। शिव जी को भी उत्पन्न किया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा रुद्र को, किस काम के लिए? प्रजा बढ़ाने के लिए। लेकिन शिव जी ने कैसी प्रजा बढ़ाना शुरू करी? भूतों की प्रजा बढ़ाना शुरू कर दी, और वो ऐसे डेंजरस भूत थे कि ब्रह्मा जी को खाने पहुंच गए। तो ब्रह्मा जी बोला बंद करो तुम्हारी सृष्टि, किसी काम की नहीं है। प्रजापति मतलब जो प्रजा उत्पन्न करने की जिम्मेदारी दी गई। तो प्रजापतियों ने इन्वाइट किया था गंधर्वों को, अप्सराओं को, कीर्तन मेला के लिए। होता है ना कीर्तन मेला में, लेकिन कीर्तन मेला में गाना बजाना भी साथ में चलता रहता है और साथ में बहुत कुछ चलता रहता है। तो बहुत कुछ चल रहा था, तो नारद मुनि को श्राप मिल गया। तो नारद मुनि काफी अट्रैक्टिव थे, गाने बजाने में एक्सपर्ट थे। तो जब अट्रैक्टिव बॉडी होती है, गाने बजाने एक्सपर्ट होते हैं, तो आदमी का ध्यान कृष्ण में नहीं होता, माया में होता है। स्वाभाविक है, तो नेचुरल सी बात है। So being invited to that festival, Upavaran also joined and surrounded by women. अच्छा गाएगा, अच्छे दिखेगा, so he'll be naturally surrounded by women. He began musically singing the glories of the demigods. उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में गाना शुरू किया। कीर्तन गाना था लेकिन इम्प्रेस करने के मूड में था। Because of this offense, the Prajapatis, the great demigods in charge of affairs of the universe, forcefully cursed him immediately to become a Shudra, devoid of beauty. The next life में he became son of a maid servant. Although he took birth as a Shudra from the womb of maid servant, he engaged in the service of Vaishnavas, who were very well versed in the Vedic knowledge. तो ये एक अच्छी बात हुई क्या कि जब उसने एक शूद्र कुल में जन्म लिया मेड सर्वेंट से, लेकिन तो गुड फॉर्चून ये था कि वो वैष्णवों की सेवा में लगा।
Consequently, in this life, he got the opportunity to take birth as son of Lord Brahma. In last millennium, Narad Muni was born as the only son of his mother, who was not only a single woman but a maid servant as well. Since he was her only offspring, she had no other alternative for protection. She bound him with a tie of affection. इस तरीके से नारद मुनि अपनी मम्मी के साथ में रहते थे, और मम्मी क्योंकि उनकी वैष्णवों की सेवा करते देख रहे हैं, वो कितने अच्छे से प्रणाम कर रही हैं कि मम्मी, तो नारद मुनि भी इस तरीके से प्रणाम करते थे। फिर नारद मुनि असिस्ट करते थे किसको, थोड़ा बहुत सेवा मिल जाती थी इनको। इस तरीके से नारद मुनि वैष्णव की सेवा कर दिया करते थे, थोड़ा बहुत असिस्ट करते थे। और क्या होता था, उनको क्या मिलता था, उनका उच्चिष्ट मिलता था। इस तरीके से उनकी भक्ति बढ़ गई और भगवान की कथा सुनते थे, सेवा करते थे, उच्चिष्ट पाते थे। और क्या, ये तो सूत्र है। तो नारद मुनि की भक्ति बढ़ गई। जब भक्ति बढ़ गई, एक दिन क्या हुआ, ये हुआ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। नारद मुनि को उनकी मतलब नारद मुनि की मम्मी को सांप ने काट लिया। वंस अपॉन अ टाइम हिज पुअर मदर while going out one night to milk a cow was bitten on the leg by the serpent influenced by the supreme time. फिर क्या हुआ, नारद मुनि ने इसको क्या समझा, भगवान की कृपा के रूप में उसको ग्रहण किया। नारद took the so Narad took this as the special mercy of the Lord, who always desires benediction for his devotees. And so thinking he started for the north. उत्तर दिशा की ओर ही चल पड़े। तो इस प्रकार चल पड़े ये, देख सकते हैं नारद मुनि को किस तरीके से जा रहे थे, पहाड़ों के पीछे पानी पीते थे और फल खा के रहते थे। कितने प्यारे लग रहे नारद मुनि। और इस प्रकार से वो भगवान के ध्यान किया करते थे। So after that, under the shadow of banyan tree in an uninhabited forest, he began to meditate upon the super soul situated within, using his intelligence as he has learned from the liberated soul. तो जैसा सुना था, जैसा सीखा था, वैसा नारद मुनि इस प्रकार से वो भगवान का हृदय में ध्यान करते थे। इस तरीके से ध्यानावस्था तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। देख पा रहे हैं आप लोग किस तरह से ध्यान कर रहे हैं। और उनको अस्त शाब्दिक विकार आते थे, आंखों से आंसू आते थे, फिर पुलक खड़े हो जाते थे इस प्रकार से। तो अब क्या हुआ एक बार, at that time being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of his body became separately enlivened. Being absorbed in ocean of ecstasy, he could not see both himself and the Lord. इतना आनंद में थे कि ना अपने आप को, अपना कोई बोध था, ना भगवान का कोई बोध था। The transcendental form of the Lord, as it is, satisfies the mind's desire and at once erases all mental incongruities. Upon losing that form, he suddenly got up. अचानक से वो जो डिस्प्ले हो रहा था अंदर, वो बंद हो गया। He got up, being perturbed as usual when one loses that which is desirable. किसी ने बहुत धन प्राप्त किया हो, तो गरीब व्यक्ति ने अचानक से वो धन खो जाए, कैसे वो पर्टर्ब हो जाता है, उस प्रकार से नारद मुनि पर्टर्ब हो गए। He desired to see again that transcendental form of the Lord, but despite many attempts to concentrate upon the heart with eagerness to view the form again, he could not see him anymore, and thus dissatisfied, he was very much aggrieved. Seeing his attempts in that lonely place, the personality of Godhead, who is transcendental to all mundane descriptions, spoke to him with gravity and pleasing words, just to mitigate his grief. अब भगवान नारद को बोले, क्या बोले नारद को, पढ़िए। देखें नारद में कितने दुखी हैं, देख पा रहे हैं, काफी दुखी नारद मुनि। क्यों दुखी है, क्यों दुखी है, भगवान का दर्शन अब मिल रहा था, अब बंद हो गया। तो भगवान ने इनको आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया, पढ़िए।
कैन हार्डली सी मी. यस. O virtuous one, you have only one seen my person, and this is just to increase your desire for me. Because the more you hanker for me, the more you will be free from all material desire. बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं भगवान. ओ वर्चुअस वन, यू हैव only seen my person and this is just to increase your desire for me. Because the more you'll hanker for me, the more you'll be freed from material desires. जब भक्ति में शुरू में आते हैं तो एक अलग सा स्वाद मिलता है, लेकिन कुछ समय भक्ति में रह जाने के बाद उतना स्वाद नहीं मिलता है जितना पहले मिलता था. तो जो पहला स्वाद था वो क्यों मिलता था? भगवान खुद बता रहे हैं. पहले स्वाद क्यों देते हैं भगवान? हैंकरिंग बढ़ाने के लिए. और जब हैंकरिंग और बढ़ेगी तो क्या होगा? मेटल डिजायर चला जाएगा. फिर जब व्यक्ति पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, फिर उसको वापस से वो मिलेगा जो शुरू में मिला था, और उससे भी डीप. By service of the absolute truth, even for a few days, a devotee attains firm and fixed intelligence in me. Consequently, he goes on to become my associate in the transcendental world after giving up the present deplorable material worlds. Intelligence engaged in my devotion cannot be thwarted at any time. Intelligence engaged in my devotion cannot be throttled at any time. प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम. कभी भी समय की बाधा से पुराने भक्ति की गई नाश नहीं होती है. ठीक है. Even at the time of creation as well as at the time of annihilation, your remembrance will continue by my mercy. Yes, your remembrance will continue by mercy. अब क्या हुआ? यहां पे इंटरेस्टिंग बात है. इस तरीके से भगवान अंतर्ध्यान हो गए. अब यहां लास्ट पैराग्राफ पढ़िए. एट द एंड ऑफ मिलेनियम, when personality of Godhead Lord Narayana lay down within the waters of devastation, Brahma began to enter into him along with all creative elements, and Narada also entered through his breathing. फिर क्या हुआ? After so many solar years, when Brahma awoke, ये कौन से डिवास्टेशन की बात हो रही है? ये कौन से प्रलय की बात हो रही है? पकड़ पा रहे हैं? एक पूरा क्षत्रिय का ये कौन से प्रलय की बात हो रही है? जब महाविष्णु अपने अंदर जब गर्भोक्षय विष्णु, समझिए, प्रलय अलग अलग प्रकार के. ये यूनिवर्सल प्रलय की बात नहीं हुई है कि ब्रह्मा जी सोए हैं फिर जागे हैं. नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ये नेक्स्ट कल्प में सृष्टि हुई है. ये ब्रह्मा जी का नेक्स्ट डे में क्या लिखा है? व्हेन ब्रह्मा अवोक टू क्रिएट अगेन. ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो क्या होता है? पूरा संसार प्रलय हो जाता है. फिर ब्रह्मा जी जागते दूसरे दिन. अब फिर से क्या एनालॉजी दी गई थी? एक बार मैं बता रहा था. हमारे पटिया में एग्जांपल दिया था मैंने. पटिया में जो हमारा सेंटर है उसके नीचे एक दुकान है, उसका नाम है घर संसार मार्ट. उसका नाम है घर संसार मार्ट. सारे घर संसार का सामान मिलता है. तो उसकी दुकान मान लीजिए यहाँ पे है, और सामने इतना जो पार्किंग एरिया है, तो हर दिन सुबह क्या करेगा? वो पूरे दुकान का सामान निकाल करके उसको पूरा बाहर करेगा, पूरा जमाएगा, और रात को क्या करेगा? फिर पूरा वाइंड अप करके दुकान के अंदर. फिर दूसरे दिन सुबह उठ के क्या करेगा? तो जैसे दुकान बढ़ाते हैं ना, दुकानदार दुकान बढ़ाते हैं, सही वर्ड उसको दुकान बंद करते नहीं बोलते हैं, जो है दुकान बढ़ाना, दुकान बढ़ाते हैं. तो वैसे ब्रह्मा जी सुबह सुबह दुकान बढ़ाते हैं, दुकान खोलते हैं, शाम को बढ़ाते हैं. ये नेक्स्ट कल्प की बात हो रही है. नेक्स्ट कल्प में नारद मुनि क्या बने? ब्रह्मा जी के पुत्र बने और भगवान के एसोसिएट भी. प्रीवियस लाइफ इनकी क्या है? दासी. उसके प्रीवियस लाइफ
उसके प्रीवियस लाइफ गंधर्व। तो ये एक प्रकार का प्रलय है। इसमें क्या हुआ, अभी यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स कोलैप्स नहीं किया, इसमें केवल क्या हुआ, उसमें केवल क्या हुआ, ब्रह्मा जी केवल सोए। इसका मतलब जब ये जो नाभि कमल से विष्णु जी की कमल निकलता है उसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, है ना। अभी ब्रह्मा जी सो गए, जब सोते हैं तो पूरा डिवास्टेशन हो गया। उस समय सब कुछ विद इन दी बॉडी ऑफ गर्भोक्षय विष्णु। एक ही बात है, वो ऊपर उठे ये नीचे हुए। अभी लिविंग एंटिटीज कहां गए सारे, और ये ब्रह्मा जी के माध्यम से फिर मैनिफेस्ट होंगे इसी कल्प, नेक्स्ट कल्प में। और जब पूरा यूनिवर्स अंदर जाता है महाविष्णु के, तो नेक्स्ट टाइम जो सृष्टि होती है, नए ब्रह्मा आते हैं, नए पूरा न्यू ब्रह्मांड आता है। लिविंग एंटिटीज कौन से वाले होते हैं, जो पिछले यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस में महाविष्णु के अंदर प्रवेश किए थे, और जो उनके पुराने कर्मा पेंडिंग रह गए थे, उसके अनुरूप उनको नेक्स्ट बॉडी न्यू यूनिवर्स में मिलता है। मतलब ब्रह्मा जी नया आते हैं तो हाँ, जीव जो है वो ब्रह्मा जी नया आते, मतलब ब्रह्मा जी भी तो कोई जीव है ना। हाँ। तो वो वाले ब्रह्मा जो पिछली बार ब्रह्मा तो चले गए भगवान के धाम, उनका तो हो गया, अच्छा, वो रिटायर्ड हो गए वो फिर गोलोक धाम पहुंच जाते हैं, हैं, गोलोक पहुंच जाते हैं। वो भगवान के धाम चले जाते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर बैठ के अच्छा तप करते हैं, भगवान का कोई भक्त ब्रह्मा जी बनते हैं। जरूरी नहीं है, पायस सोल भी बनती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली नया लिविंग एंटिटी को ब्रह्मा जी की पोजीशन मिलती है, नए लिविंग एंटिटीज को प्रजापति की पोजीशन मिलती है, नए लिविंग एंटिटीज इधर पे आते हैं। और ये आते हैं तो कहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, कहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, लास्ट जहां से छोड़ा था, कर्म जहां से छोड़ा था वहां पे। चलिए ये छोड़िए, कोई व्यक्ति मतलब इसी, जैसे हम लोग अभी देखें, किसी को पशु का जीवन मिलता है, तो पुराना जैसे कर्मानुसार उसको पशु का जीवन मिलता है, और भगवान उसको परमात्मा के रूप में गाइड करते हैं कि पशु ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है, ऐसे खाता है, तुम्हें ऐसे करना है, वो ट्रेन कर देते हैं। इस तरीके से कर्मा कंटिन्यू होता है, पर एक ही केवल तरीका कि कर्मा फुल स्टॉप लग जाता है, वो कब होता है, भक्ति से। अदरवाइज कर्मा इस तरीके से विद इन दिस यूनिवर्सल रिलैम, चाहे वो गर्भोक्षय विष्णु के परिप्रेक्ष्य में, चाहे महाविष्णु परिप्रेक्ष्य में हो, कर्मा कंटिन्यू करता है। तो नारद मुनि के जो स्टोरी से क्या पता चला, क्या समझ आया इससे, हम जितना भी भक्ति करेंगे वो लॉस नहीं होता, लॉस नहीं होता। वो चलता है। भक्ति भी लॉस नहीं होता एक सेंस में, और कर्मा भी लॉस नहीं होता। तो पुराने संस्कार के अनुसार नेक्स्ट बॉडी मिलता है। इंटरेस्टिंगली एक डिबेट जो चलता है कि लिविंग एंटिटी कहां से आया, तो लिविंग एंटिटी कहां से आया, महाविष्णु के बॉडी से आया। महाविष्णु की बॉडी में कहां से पहुंचा, जब यूनिवर्स कोलैप्स किया था तो महाविष्णु की बॉडी में पहुंचा। फिर महाविष्णु ने सांस छोड़ी, फिर पूरे ब्रह्मांड के एग्जिस्टेंस में जीवात्मा घूमती रही, फिर सांस अंदर ली तो महाविष्णु के, यही चल रहा है। मतलब उसका अनादिकाल से वहीं पे चल रहा है वो। लेकिन अगर सौभाग्य से अगर वो भक्ति करता है, और अगर अपनी भक्ति के कोर्स को कंप्लीट करता है, तो फिर उसे महाविष्णु के अंदर वापस जाने की जरूरत नहीं है, एंड ही कैन ट्रांसेंड टू स्पिरिचुअल अबोर्ड। तो इससे कितना समझते, मतलब ऐसा थ्योरी सुन के तो लगता है भक्ति कितनी रेयर है यार, सुन के मतलब अजीब लगता है ना। मतलब अब यूनिवर्स, कितने यूनिवर्स बने होंगे, कितने बिगड़े होंगे, उसमें लिविंग एंटिटी कितने जीव, कितने मतलब टाइम फ्रेम में घूम घूम के अभी इसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। हम लोग उसको रियलाइज नहीं कर पाते, इसलिए हम भक्ति की तीव्रता को नहीं बढ़ा पाते। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो उसको रियलाइज करते हैं और जानते हैं, इसलिए वो तीव्र भक्ति जोगन में लगे रहते हैं। हम लोग सुन रहे हैं, केवल रियलाइज नहीं है हमको।
एनीवे तो लास्ट टाइम हमने ये चर्चा किया था पूरी क्लास देने के बाद मैं बोलता हूँ लास्ट टाइम ये चर्चा होता, आगे क्या होगा फिर। ठीक है, तो आगे जस्ट एक दो श्लोक लेते हैं। तो इस तरीके से, और फिर जीवात्मा जैसे ही मेटल वर्ल्ड के अंदर एंट्री करती है तो क्या होता है, इट बिकम कंडीशनड बाय 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। अब 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर के थोड़े से लक्षण सुन लेते हैं, है ना, नहीं तो फिर चैप्टर ही आगे नहीं बढ़ेगा। अब सत्वगुण के लक्षण थोड़ा देखते हैं। तत्र सत्वं निर्मलात्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानग। अब भगवान, मैं कहां से शुरू किया समझ गए ना, क्या शुरू किया अपन ने ये चैप्टर, कि लिविंग एंटिटी महाविष्णु के सीमेन के माध्यम से, मतलब विजन के माध्यम से मेटल वर्ल्ड इम्प्रेग्नेट होता है, मेटल वर्ल्ड के अंदर आती है। जैसे लिविंग एंटिटी मेटल वर्ल्ड के अंदर पहुंचती है, इट बिकम कंडीशनड बाय द 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। अब व्हाट आर द सिम्टम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 मोड्स ऑफ नेचर, भगवान समझा रहे हैं। सत्वगुण का लक्षण क्या है, तत्र सत्वम निर्मलात्वात्, द मोड ऑफ गुडनेस बीइंग प्योरर देन अदर्स। दूसरे गुणों से ये प्योर है, शुद्ध है, निर्मलात्वात्, निर्मल है। और क्या है, प्रकाशकम अनामयम, इल्यूमिनेटिंग है। इल्यूमिनेटिंग मतलब अगर एनालॉजी दी जाए सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की, तो अंधेरे की तुलना किससे करेंगे, तमोगुण। फॉग की तुलना किससे करेंगे, रजोगुण से। कुछ लाइट दिख रही है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, फॉग। और क्लियर स्काई की तुलना किससे करेंगे, सत्वगुण से। प्रकाश, जैसे यही कमरे में अगर अंधेरा कर दिया जाए तो क्या होगा, और आपको बोला जाए इधर से उधर जाना है, तो कितनी बार ठोकरें खाएंगे और कितनों को ठोकर मारेंगे। ये कौन सा लक्षण हुआ, तमोगुण। इस कमरे में बहुत धुआं है तो कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं है, ये क्या है, रजोगुण। और पूर्ण रूप से प्रकाशित है, सत्वगुण। प्रकाश, तो प्रकाशकम अनामय। तो यद्यपि सत्वगुण बेटर है दूसरे गुणों से, प्योर है और प्रकाशित करने वाला है, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है सत्वगुण की, व्यक्ति बंध जाता है, बदनाती, किससे, सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन, सुख और ज्ञान से बंध जाता है। मतलब क्या हुआ इसका, सुख और ज्ञान से बंधता है, मतलब कैसे बनता है, कैसे कंडीशन हो जाता है, सुख और ज्ञान, हैप्पीनेस एंड नॉलेज से बंध जाता है। मतलब क्या हुआ इसका, हाँ, बंध जाता है। सुख और ज्ञान से बंधने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक कुछ दिन पहले की बात है, मैं गया था एक Z1 करके एक अपार्टमेंट्स है भुवनेश्वर में, सब धनी लोग वहां रहते हैं। तो एक व्यक्ति से मैं मिलने के लिए गया, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो, तो वो मुझसे बोल रहे हैं कि देखो, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कहा देखो, अब हम गए थोड़ा सा भक्ति का उपदेश किया, तो उन्होंने बोला मुझे भक्ति करने की क्या जरूरत है, तो भक्ति मैं क्यों करूं, मैंने अपने लाइफ बहुत मजे से जी है। मतलब ओल्ड एज के थे, कम से कम 65-70 के होंगे, 65। मतलब मैंने अपनी लाइफ बहुत इंजॉय करा है, मेरी पत्नी अच्छी है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, उनके बच्चे विदेश में हैं, पैसा है, नाम है, तो नाम है, पैसा है, लाइफ हैप्पी है, बच्चे सेटल्ड हैं, उनकी लाइफ हैप्पी है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। तो उनने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं भक्ति क्यों करूं, क्या जरूरत है, मैं क्या जवाब देता, बंधन से
उनको तो वो तो मजे में, उनका बंधन ही उनका मजा है, उनको बंधन का अनुभव ही नहीं। क्या बंधन है? जहां जाना है जा पा रहे हैं, लाइफ जैसे जीना जी लिया उन्होंने। नेक्स्ट लाइफ, ये पायस लाइफ जिए, इस जीवन में पायस जिए हैं, तो नेक्स्ट लाइफ भी ठीक ही होगा। समस्या क्या है? समस्या क्या है? समझ पा रहे हैं? आई आप कोई आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी को भक्ति बता सकते हैं। कोई आर्त, कोई पीड़ित है, उसको बताइए भगवान का भजन करो, संसार दुखालय है, उसको समझ आएगा संसार दुखालय है, उसको समझ आएगा कि संसार दुखालय है। जिज्ञासु है तो कुछ जिज्ञासा का समाधान मांगेगा। अर्थार्थी है तो कुछ आप बोले भगवान पर आशा, लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी देंगे। लेकिन जो व्यक्ति सतोगुण में है और अपने सुख और अपने सोकल ज्ञान से बंधा हुआ है, उसी में वो ठीक है। उसको नेक्स्ट फेज में ट्रांसेंड करने में प्राण निकल जाएगा, आपको बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे ये मीनिंग हुआ इसका है। सत्वगुण तो जरूरी है भक्ति के लिए, नो डाउट। सत्वगुण तो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में जाने के लिए, निर्गुण अवस्था में जाने के लिए, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में जाने के लिए सत्वगुण तो एक स्टेप है, एक प्लेटफॉर्म है। सत्वगुण रूपी प्लेटफॉर्म पे ट्रांसेंडेंस रूपी ट्रेन आएगी, आप उसको कैच करेंगे। अपने घर से कैच नहीं कर सकते आप। ट्रांसेंडेंस की ट्रेन को कैच करने के लिए आपको सत्वगुण के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ट्रांसेंडेंस के हवाई जहाज को पकड़ने के लिए आपको सत्वगुण के एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा। लेकिन सत्वगुण में समस्या है। क्या समस्या है? ये समस्या है, वो हैप्पीनेस एंड नॉलेज से बच जाता है व्यक्ति। आप उसको ज्ञान दीजिए, कुछ बताइए, भक्ति बताइए, तो बोले देखो हम तो अपना ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, हम तो मेडिटेशन करते हैं, जीवन में सुख है, शांति है, आनंद है, कुछ हरे कृष्ण, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आई एम सेटिस्फाइड। अब जो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है उसको क्या भक्ति का उपदेश करोगे? कभी प्रैक्टिकल प्रीचिंग फील्ड में अगर आप हुए देखा है? ऐसे ही होता है, मैं तो देखा हूं, मतलब कई बार ऐसा होता है प्रैक्टिकल प्रीचिंग फील्ड में। जब हम प्रीचिंग करने जाते हैं तो व्यक्ति को, भक्ति को देखो, देखो आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम कंटेंट। नाउ इफ यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर कंटेंट, that means you will not accept bhakti. The problem is you are bound by your sense of happiness and knowledge. ये भी बंधन है। और जब तक गीता का ज्ञान नहीं होगा तो समझ नहीं आएगी भाई ये भी बंधन है। अपने आप को सुखी और नॉलेजेबल मानना भी बंधन है। नॉलेजेबल है वो लोग, उन्हें आत्मा का ज्ञान है, उन्हें पुण्य कर्म का ज्ञान है, उन्हें पता है लाइफ में दौड़ भाग करने से कुछ नहीं होता, जो माथे पे लिखा है वो पहुंच जाता है। उनके सारे सिद्धांत क्लियर हैं, जितने आपके क्लियर हैं, पर आप उनको हरे कृष्ण नहीं करा। उनको तीव्रता, जो एक इंटेंसिटी, एक भूख होती है ना लौल्य भक्ति के लिए, उन्हें नहीं चाहिए। ये क्या है? एक बंधन है। समझ रहे? सत्वगुण का डिसएडवांटेज, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके अंदर कोई, मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है, कोई, अरे सबसे बड़ा सबसे डेंजरस होता है, मान लीजिए कवि होते हैं, पोएट्स। आप कवियों को प्रीच नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी कविताओं में आनंद ले रहे हैं। आप उन्हें भक्ति बताने जाओगे, वो कोई 2-4 कविता सुना के वो घर भेज देंगे, वो माला नहीं पकड़ेंगे। इसका मतलब है कहीं किस में बंध गए? अपने नॉलेज और अपनी हैप्पीनेस की। कविता में भाई, कविताएं करना, आपने देखा कवि सम्मेलन कभी अटेंड किया? आप लोगों ने सुने हैं कवि सम्मेलन? टीवी पे सुने कवि सम्मेलन? तो बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं हमारे भोपाल में बहुत होते हैं। भोपाल इज फेमस फॉर कवि सम्मेलन। सारे सूरमा भोपाली वहां कविताएं करते हैं, शायरियां होती है, कविताएं होती है। इट्स फेमस प्लेस फॉर कविताएं। हास्य कवि होते हैं, बढ़िया बढ़िया हास्य सुनाते हैं ना। वीर रस के कवि होते हैं जो देशभक्ति के मतलब कविताओं से आदमी को भर देते हैं।
लेकिन आप उनको प्रीचिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज दे आर हैप्पी। इनफैक्ट उनके अगर कोई बॉडीली टूट फूट हो जाए तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको जो सुख मिल रहा है कहां से, दे आर गेटिंग इंटेलेक्चुअल प्लेजर। वैज्ञानिकों को आप प्रीचिंग करिए, बट दे आर डिराइविंग हैप्पीनेस फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स, फ्रॉम देयर रिसर्च। दे आर ऑलरेडी हैप्पी। आप उनको नहीं बोलते संसार दुखा ले, उनके लिए नहीं दुखा ले। वो इतने सत्वगुण में होते हैं कि एडिसन से बोला गया, एडिसन की एक बार फैक्ट्री में आग लग गई, तो एडिसन बड़े खुश होकर देख रहे, वाह 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 वाह, आग लग गई, आग लग गई। तो बाकी लोग बोल रहे, पागल हो गए तो तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगी, तुम्हारी जीवन की मेहनत चली गई। बोले मैं कल से फिर शुरू कर दूंगा। ये सत्वगुण का लक्षण है, नो डाउट, ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए तो भगवान बोल रहे हैं कि दिस इज बेटर देन अदर्स। लेकिन समस्या क्या है कि ही इज डिराइविंग हिज हैप्पीनेस एंड फ्रॉम हिज ओन अंडरस्टैंडिंग कि वो उसके ऊपर उठने के लिए वो बंध गया है, अब और ऊपर नहीं उठेगा। बड़े अजीब 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 फिनोमेना है ये। सत्वगुण एक अपने आप में अजीब फिनोमेना है। तो सत्वगुणी होना चाहिए, लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति बंध जाता है। किसी किसी को हम देखते हैं जो अलग अलग प्रकार के मेडिटेशंस करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के मेडिटेशंस का उनका पर्पस क्या होता है? वो व्यक्ति को सत्वगुण के प्लेटफॉर्म पर लेकर के आते हैं। सत्वगुण एंड नहीं है, ध्यान रखिए। बात हमारे, मैं कल क्लास दे रहा था वहां पे ट्रिपल आईटी में, वही बता रहा था। हमारे यूपी में, आप लोग यूपी से कौन है? आप यूपी के? वहां पे एक वो चलता है, शाकाहारी बनो, वो पूरी दीवार पे लिखा है, जय गुरुदेव। अच्छी बात है, शाकाहारी बनो, पर उनकी पूरी फिलॉसफी का एंड क्या है? शाकाहारी बनो। इस्कॉन में आने के बाद क्या होता है? पहले दिन में क्या शिक्षा मिलती है? ना केवल शाकाहारी बनो, अभी तो प्याज लहसुन भी मत खाओ, ना केवल प्याज लहसुन मत खाओ, जो खाओ भोग लगा के खाओ, प्रसादिटेरियन बनो। तो वहां पे लक्ष्य क्या हुआ? अल्टीमेट एंड क्या है? सत्वगुण। लेकिन भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं निस्त्रय गुणों भवार्जुना, इन गुणों से ऊपर उठो, इनसे भी ऊपर उठना है। तो सत्वगुण बंधन है, क्योंकि सत्वगुणी व्यक्ति को आप भक्ति के लिए कन्विंस नहीं कर पाते, देखा गया है। जो मेडिटेशन अलग अलग करते हैं उनका पर्पस ही होता है कि to want to become saturated in sattva-guna, and they are happy with their sattva-guna because nature of sattva-guna is happiness. कभी कभी सुबह आपको लगता है अच्छा अच्छा सा लगता है, कभी आप फूल के बगीचे में है ना, झरने के पास, अलग फीलिंग आता है, खुशी खुशी सी लगती है। ये कौन सी खुशी मिल रही है? सत्वगुण की खुशी मिल रही है। दिन के कौन से टाइम पे कौन से गुण, सुबह सुबह कौन सा गुण होता है? सुबह 6 बजे लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, कुत्ते को घुमाने निकलते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पार्क में घूमते हैं। कौन सा समय ये? सत्वगुण। आप कभी नहीं देखेंगे कि सुबह के समय झगड़े हो रहे हैं, जनरली सुबह के समय झगड़े हो रहे नहीं। लेकिन दोपहर और शाम का समय जो होता है भारी रजोगुण का समय होता है। सब ये हॉर्न बज रहे, समय क्या है? पी 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 बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, एक दूसरे को ओवरटेक किए जा रहे। कहीं आप इधर उधर गाड़ी कर दी तो माँ बहनी गाड़ी देना शुरू कर देंगे। कौन सा समय है? ये भी टाइम क्या चल रहा है? रजोगुण। और वही 12-1 बजे का टाइम, 11-12-1 बजे का टाइम होता है तमोगुण। अब उस समय होता है तमोगुण का समय। तो उस टाइम फ्रेम में आप देखिए, सुबह सुबह का समय सत्वगुण का समय। तो सत्वगुण में अपने आप व्यक्ति को कैसा लगता है? सेंस ऑफ हैप्पीनेस, नॉलेज। प्रॉब्लम इज ही बिकम कंडीशनड बाय दिस सेंस, तो बंध जाता है। ये बंधन है। तुलना की गई है, तमोगुण लोहे की हथकड़ी है, रजोगुण चांदी की हथकड़ी है, और सत्वगुण सोने की हथकड़ी है तो हथकड़ी है तो हथकड़ी, बंधन है। अच्छा, कौन समझेगा कि सत्वगुण भी बंधन है? जो सत्वगुण के ऊपर है, जैसे तमोगुण बंधन है, यस और नो?
कौन समझेगा तमोगुण बंधन है? जो तमोगुण में होगा वो कभी नहीं समझेगा कि तमोगुण बंधन है। जैसे मान लीजिए कोई कोई कॉलेज में हॉस्टल में पड़ा रहता है, सोता रहता है, क्या करना चाहिए, सो यार आराम से, घंटों सोता रहेगा, उसे पता नहीं है कि ही इज वेस्टिंग हिज टाइम। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति होगा, इधर भी इंटर्नशिप कर रहा होगा, उधर भी कुछ मार्केटिंग कर रहा होगा, उधर भी कुछ सीख रहा होगा, उधर भी कुछ कोर्स कर रहा होगा, उधर भी, उसको लगे क्या टाइम वेस्ट कर रहा है। तो जो रजोगुण में है वो फील कर पाएगा कि तमोगुण व्यक्ति टाइम वेस्ट कर रहा है, और जो सतोगुण में है वो समझेगा कि रजोगुण व्यक्ति बहुत भारी कॉम्पिटिटर है, इसको भाग रहा है। अरे केवल अगर भागने से व्यक्ति धनी बनता है तो सबसे ज्यादा कुत्ता भागता है। चाणक्य बोल रहे हैं, चाणक्य बोल रहे हैं अगर व्यक्ति भागने से धनी बनता है तो सबसे धनी किसको होना चाहिए? क्योंकि सुबह उठते भागना शुरू करता है। हम लास्ट टाइम यहाँ कहाँ डिस्कस कर रहे थे, देखिए हर सक्सेसफुल व्यक्ति कौन से गुण में होता है? सत्वगुण में। सत्वगुण में दिमाग से काम करता है। तो जो बोलते हैं ना फॉलो योर पैशन, ये किनके लिए होता है जानते हैं? ये मूर्खों के लिए होता है। जैसे हर कंपनी का जो मालिक होता है वो कुछ इस तरह फॉलो योर पैशन वाले रजोगुणी लोगों को प्लेसमेंट करा देते हैं, कंपनी में ले लेते हैं। फिर क्या होता है, रजोगुणी लोग दौड़ते रहते हैं और सत्वगुणी व्यक्ति आराम से बैठ करके इनको दौड़ाता है, इनको 1 लाख रुपए देगा, इनसे 10 लाख रुपए कमाएगा। तो कमा ज्यादा कौन रहा है? सत्वगुणी व्यक्ति। दौड़ भाग कौन कर रहा है? रजोगुणी व्यक्ति। और दुर्भाग्य देखिए वो रजोगुणी व्यक्ति क्या सोच रहा है? आई एम वर्कaholic, आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क। उससे आप प्रवचन सुनोगे तो वो यही बोलेगा, यू शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। नलायक, तेरे को काम करा करा के सक्सेस कोई और हो रहा है और तू सोच रहा है। नहीं देखा आप लोगों ने, कॉर्पोरेट में जाते ही सबसे पहले घटना शुरू हो जाएगी। आप जैसे ही कॉर्पोरेट में एंट्री मारेंगे ना तो आपको कुछ 2-4 से पागल दिखेंगे। वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड फॉलो आवर ड्रीम्स। अजीब अजीब सी बातें करेंगे, हमेशा बिजी रहेंगे, है ना? यस यस, हाँ, ओके ओके। ना इनके पास खाने की फुर्सत है ना सोने की फुर्सत है। इनका जीवन दिखावटी, जैसे फोर्क में खाएंगे, यस। दूसरे को इंप्रेस करने की भावना, कॉम्पिटिटिव, आगे बढ़ना चाहता हूं, ज्यादा काम करेंगे। क्लासरूम में ऐसे होते हैं, टीचर असाइनमेंट के लिए भूल गई हो, और ये नालायक, मैडम मैडम आपने वो असाइनमेंट में कहा था। तो ये कौन है? टीचर को इंप्रेस करना चाहते हैं, आगे दौड़ भाग बचाना चाहते हैं। ये सब रजोगुण के लक्षण है। नहीं, बॉस के आगे पीछे दौड़ेंगे, उनको इंप्रेस करेंगे, है ना? ये सब लक्षण किसके? दौड़ भाग करेंगे। लेकिन क्या दौड़ भाग करने वाला व्यक्ति सफल है? आइडियली नहीं। आप कोई सफल व्यक्ति को देखिए, इसका कितना टाइम होता है। स्टीव जॉब्स आराम से किताबें पढ़ता था, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम, इतने बड़े वैज्ञानिक है, कितना कुछ अचीव किया है, और कितना साथ में अपने अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए पढ़ते रहते थे। बिल गेट्स सप्ताह 10 दिन की छुट्टी पे चला जाता है, स्टडी लीव। क्योंकि सत्वगुणी व्यक्ति बुद्धि से काम करता है, रजोगुणी व्यक्ति दौड़ भाग मचाता है। तो सत्वगुण के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। ओनली एक प्रॉब्लम क्या है? उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता है, क्योंकि उसको तो कंटेंट फील हो ही रहा है ना, उसे तो कंटेंट फील हो ही रहा है, सेटिस्फाइड फील हो ही रहा है, उसके आगे नहीं बढ़ना चाहता है। ये समस्या सत्वगुण। अदरवाइज सत्वगुण बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए रजोगुण के प्लेटफॉर्म में ये बात भगवान बोलेंगे, परपट नहीं पढ़ूंगे, होमवर्क आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बात भगवान बोलेंगे रजोगुण। रजोरगात्मकं विद्धि तृष्णा समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। ये बांधता है तृष्णा, कुछ पाना है, कुछ कर दिखाना है, कुछ कर गुजरना है।
ये जो ओवर कॉम्पिटिटिव, ओवर जो अंदर आग जलती रहती है, जैसे अंदर ऐसे ही रहता है व्यक्ति, ये कौन सा लक्षण है? रजोगुण। ये भी क्या है? भगवान कहते हैं तन निबद्धनात्, ये भी बंधन है। पूरी स्टोरी क्या चल रही है? 3 प्रकार के बंधन, 3 प्रकार की हथकड़ियों को बोध कर रहे हैं भगवान कि ज्ञान लेने से क्या बेनिफिट है। ज्ञान लेने का बेनिफिट क्या है? जब आप तमोगुण में होंगे ना, आपको ये याद आ जाएगा कि भगवान की कृपा से आप फील कर पाएंगे, यार देखो मेरे को अभी आई एम अंडर द मोड ऑफ इग्नोरेंस, मुझे बंधन का अनुभव हो रहा है। कभी कभी होता है ना, आप सो के उठने के बाद भी आपको आलसी आलसी सा लगता है। मैं लास्ट टाइम एग्जांपल दे रहा था, ऐसा लगता है किसी ने आपको इनविजिबल रस्सियों से बांध दिया है, या किसी दिन आपको चिड़चिड़ापन लगता है, किसी दिन आपको मतलब लोनली सा लगता है, आपको लगता है कि आपको अलग कर दिया गया दूसरों से, अजीब सी फीलिंग आती है, अजीब ही लगता है। तो उस दिन आप कुछ उठपटांग हरकत ना करें, उसके लिए चाहिए कि आपको भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप तुरंत कोरिलेट करें कि सर आज मैं तमोगुण के आवेश में हूं। इसको कहते हैं आवेश। आवेश मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पी लिया, तो फिर उसका होश वो खो देता है, फिर जो पिया है फिर उसको वो चलाते हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब he is not under his own control, he is being controlled by intoxicants now। कोई किसी के ऊपर भूत लग जाता है, तो भूत लग जाता है तो मतलब फिर व्यक्ति का खुद के ऊपर अब कंट्रोल नहीं रहता, अब भूत उसको कंट्रोल करता है। ऐसा चलिए और एग्जांपल, किसी के पास बहुत पैसा आ जाता है तो बोलता है पैसा सर चढ़ के बोलता है, फिर उसकी आवाज नहीं निकल रही, फिर आवाज किसकी निकलती है? पैसे की आवाज निकलती है। मदान्वित, धनान्वित, मधांध, धनांध। धनांध था ना उसका नाम, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य सीरियल में था, धनानंद। जो धन में आनंद लेता है, या धनांध जो धन से अंधा हो गया है, मदांध जो मद में अंधा हो गया है, क्रोधांध जो क्रोध के कारण अंधा हो गया। कभी कभी गुस्सा आता है व्यक्ति को, गुस्सा आता है तो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि वही व्यक्ति है कि दूसरा व्यक्ति है, पूरे से डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, उसे कंट्रोल में नहीं रहता वो। इसका मतलब अब उसने अपना गाड़ी में बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, कौन ड्राइव कर रहा है? आत्मा ड्राइव कर रही है शरीर रूपी गाड़ी को, उसके बाजू में बैठा हुआ है क्रोध, मिस्टर क्रोध। मिस्टर क्रोध उसको धक्का देकर के पूरा स्टीयरिंग का वो संभाल लेते हैं। अब ये जीवात्मा के हाथ में कंट्रोल नहीं रहा, सारा कंट्रोल तो इसके हाथ में चला गया। अच्छा, दूसरे अपने जीवन में कभी अनुभव किया ऐसा होता है कि कंट्रोल हम खो देते हैं? अपने में पता नहीं चल पाता है, लेकिन दूसरे में कभी कभी देखा है आप लोगों ने कि अभी तो ठीक ठाक बात कर रहा था, अभी तक पूरा कंट्रोल खो दिया इसने, एबनॉर्मल जैसे बिहेव कर रहा है। क्यों? वशीभूत हो, मतलब पूरा अभी क्या हो गया, इसके ऊपर वशीकरण हो गया, एक तरह से हिप्नोटाइज हो गया। ये वैसी प्रकृति गुण व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर लेते हैं। कभी उसको सत्वगुण हिप्नोटाइज कर लेता है, कभी रजोगुण कर्म संगेना, कॉम्पिटिटिवनेस, दूसरे से आगे निकलने की स्पृहा। ये व्यक्ति को कभी कभी देखिए, लोग अपने रिलेशनशिप, अपने घर में परिवार में समय नहीं देते, बिल्कुल उनको फोकस होना बुरी बात नहीं है सर, लेकिन रजोगुण का फोकस बहुत डेंजरस है। भगवान आगे बताएंगे, 18 चैप्टर में आएगा। थोड़ी सक्सेस मिलती है तो पूरा आसमान पे होता है, और थोड़ा फेलियर मिलता है तो पूरा जहन्नुम में पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है? He is too much moved by his success and failure. एक होता है little bit moved by success और failure, एक होता है too much moved by। too much moved is always dangerous। जो लोग बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाके सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं? हम लोग एग्जांपल देते हैं, एक लड़के का आईआईटी में रैंक आया 27, बोले नहीं मुझे आई नीड फर्स्ट रैंक। सेकंड टाइम फिर उसने अटेम्प्ट किया, he got 13th rank and he committed suicide। आईआईटी में पहली बार तो 27 रैंक आई, बोले नहीं आई वांट फर्स्ट, क्योंकि जीवन भर फर्स्ट रहा। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया, अब उसकी रैंक आई 13th।
क्योंकि फर्स्ट रैंक नहीं आई। हरे कृष्ण। इसका मतलब है कौन उसको चला रहा है? ये रजोगुण चलाया उसको। रजोगुण ही इमीडिएटली उसको तमोगुण में फेंक दिया। टू कॉम्पिटिटिव, टू मच एम्बिशियस, टू मच एक्सपेक्टेशन, खुद से दूसरे से, दोनों ही डेंजरस है। व्यक्ति दुखी कब होता है? जब या तो दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी नहीं, और जब खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन आपकी यहां है, रियलिटी आपकी यहां है, तो ये बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। तो भैया क्या करो, थोड़ा रियलिटी के प्लेटफॉर्म को ऊपर उठाओ, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, थोड़ा ऊपर उठो, और एक्सपेक्टेशन थोड़ा जमीन पर लाओ भाई। एक एक इतना लेवल ऑफ स्ट्रेस अच्छा है, हेल्दी स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर उठने के लिए प्रेरित कर रहा है, ये सत्वगुण है। लेकिन ये तरह का स्ट्रेस ये बिल्कुल एबनॉर्मल है। अंतर समझ पा रहे हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन प्रैक्टिकल लाइफ। और तमोगुण के लक्षण ये तो बड़ा ही अजीब है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तद निवनाति भारत। इसमें क्या है? प्रमाद, आलस, नींद। भाई साहब कुछ लोग ऐसे होते हैं, सुबह इंटरव्यू होगा वो नींद ही नहीं खुल पाई। अब आप लोग नहीं है इसलिए आप लोग नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे, ऐसे लोग होते हैं संसार में, भारी आलसी होते हैं। एग्जाम देने क्यों नहीं पहुंच पाए? नींद ही नहीं खुली, वो सो रहे थे। सो के जीवन निकला जा रहा है, सो कर। होता है? हुआ है कभी? बहुत अधिक सोना किसका लक्षण है? और बहुत कम सोना किसका लक्षण है? रजोगुण का। ऑप्टिमम स्लीपिंग सत्वगुण का लक्षण है। अंतर समझ पा रहे हैं? रजोगुण, तमोगुण इन प्रैक्टिकल लाइफ। नींद, आलस, प्रमाद, प्रोकास्टिनेशन, मैडनेस, पागल ही हो जाता है कभी कभी आदमी। कैसे पागल कब होता है? कुछ ओवर थिंकिंग करके पागल होता है। He loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not, ओवर थिंकिंग कर करके पागल हो जाता है। ये कौन सा लक्षण है? तमोगुण। कभी कभी लोग आते हैं साधुओं के पास में काउंसलिंग लेने के लिए, आप उनको काउंसलिंग दो, उनको कुछ समझ नहीं आता। पूरी काउंसलिंग क्लास देने के बाद में फिर भी प्रोजी उसने मुझे ऐसा कहा। तो भाई मैंने तो आपको समझाया, पूरा साइंस समझाया, लोग कहते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? तो यहाँ पे निद्रा, आलस, प्रमाद नहीं दिख रहा। निद्रा, आलस लिख रहा है, प्रमाद दिख रहा है। अंतर देखिए, हर चीज एक निद्रा, आलस नहीं दिखा यहाँ पे, लेकिन क्या दिख रहा है? प्रमाद। प्रमाद मतलब टू मच ऑक्यूपाइड बाय वंस ओन थिंकिंग। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपका आईटीआर में एक बच्चा है, तो मैं उससे बीच बीच में व्हाट्सएप में बात करता हूं, उसको कुछ भी बात करो लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता है। उसको वही समझ आता है जो उसको बोलना है, और उसको भी वो समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। कई बार ऐसा हुआ, मैंने कई बार ट्राई करके देखा है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारा क्या कमिटमेंट, तुमने जन्माष्टमी में क्या कमिटमेंट, मैं भेजता रहता हूँ, मैं तो ब्रॉडकास्ट सबको मैसेज भेजता हूँ, जन्माष्टमी में क्या कमिटमेंट है, तुमने भगवान के सामने क्या प्रॉमिस किया? तो उसने लिखा आई वांट टू टेक वाइज डिसीजंस। मैंने कहा यू कैन नॉट टेक, इम्पॉसिबल। बोले व्हाई? यू कैन नॉट टेक, डोंट वरी। लाइफ में क्या करना चाहते हो? तो मैं लाइफ में अपने सबकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ, कि क्या बोल रहा है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है।
समझ ही नहीं, आप कितने ही समझा लो, लेकिन आदमी अपने ही थॉट प्रोसेस में खोया हुआ है। ये किसका लक्षण है? ये तमोगुण का लक्षण है। जैसे मान लीजिए आपको समझा रहा हूं मैं कुछ, लेकिन आपका ध्यान लगा हुआ है कि मुझे कुछ अचीव करना है, ये किसका लक्षण है? ये रजोगुण का लक्षण है। और आपको मैं कुछ समझा रहा हूं, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम से निकलने नहीं चाह रहे, आप उसी में उलझे हुए हो, दलदल में, और भाई कितनी आपकी मदद कर दो, ये लक्षण है तमोगुण का। ओवर थिंकिंग, समझ रहे? अब मैं ये तो व्यक्ति देखिए, आप आज आपने सुना, अब बाहर जाकर जब आप लोगों से मिलेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिल जाएंगे, समझ रहे? अलग अलग आप खुद समझ जाएंगे ये कैसा है, भगवत गीता की दृष्टि से, शास्त्र चक्षु से दुनिया को देखना चाहिए। ये चर्म चक्षु में दम नहीं है, चर्म चक्षु में क्लैरिटी नहीं है, चमड़े के बने हुए आंखों में दम नहीं है। शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए, अपने आप को भी और दूसरे को भी। कभी कभी जब करने बैठते हैं तो भारी नींद आती है, माला उठाते नींद आना शुरू हो जाती है, किसका लक्षण है? तमोगुण का। कभी कभी माला करते हैं तो आपको लगता है कि यार आज तो मैंने पूरी माला करी और एक बार भी सोया नहीं। सर आप सोए नहीं, लेकिन आपने एक बार भी सुना नहीं, एक मंत्र में नहीं सुना, पूरा मंत्र आपका हो जाता है, 16 माला कब हो गया आपको पता नहीं चला। क्यों ऐसा हुआ? माइंड इतना बाहर में आवाजें कर रहा है, आपका ध्यान इतना है, इतना एग्रेसिवली आप चल रहे हो कि आप सुन ही नहीं पाए। किसका लक्षण है? रजोगुण का। खुद ही हम अपने जीवन में देखते हैं, कभी कौन से मोड में रहते, कभी कौन से मोड, अचानक अच्छा हंस खेल रहे हैं और एकदम से अचानक ऐसा होगा कि किसी ने कुछ बोल दिया, आपका तुरंत मोड चेंज हो गया। मूड एंड मोड ऑलमोस्ट एक जैसा है, तुरंत चेंज हो गया। अभी अच्छे से बातचीत चल रही है, अचानक आपने किसी ने बोल दिया, एकदम से आप खुद फील करोगे कि आपका जो हार्ट का लेवल है वो ऐसे उतर के नीचे एक स्टेप आ गया। अब ये फीलिंग वाली बात है, मैं कैसे समझाऊं, उसमें शब्दों में कैसे व्याख्या करूं, पर मैं अनुभव करता रहता हूं, बीच बीच होता है। फिर अचानक से ऐसा होता है कि आप बहुत लो फील कर रहे हो, लेकिन किसी ने ऐसी कोई बात बोल दी, आपने ऐसी कोई चीज सोच ली, आपके अंदर में भगवान ने ऐसी कुछ प्रेरणा कर दी, इमीडिएटली आप फील करोगे आपके हार्ट एलिटेड हो गया, मतलब ऊपर बढ़ गया। बायोलॉजिस्ट हार्ट को केवल एक ऑर्गन मानते हैं, मैं तो नहीं मानता ऑर्गन, आप सब भी देखे होंगे। हार्ट केवल एक ऑर्गन नहीं है सर, आप यहां पे फील करते हैं कुछ कुछ चीजें। डर आप यहां फील करते हैं, डर आप यहां पे फील करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, आपने कोई एग्जाम देकर के आए, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा या नहीं लिखा। विशेष रूप से कभी मैथमेटिक्स एग्जाम होता है, बोर्ड का मैथमेटिक्स एग्जाम देकर के आए, सारे क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस है मैंने सही के लिए, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में जो बड़ा मार्क्स का होता है, आपको लगता है मेरा सही आंसर आया कि नहीं आया, दूसरा आपको आंसर होता है, आपको मैच नहीं, आपको याद नहीं आ रहा होता। उस समय इमीडिएटली आपका हार्ट किस लेवल पे चला जाता है? एक अलग से एक हैवीनेस फील होने लगती है आपको, 3-4 दिन तक वो नहीं जाती है, जब तक आपके दिमाग में वो पर्टिकुलर आंसर चल। ये हैवीनेस कहाँ फील होती है? यहां तो फील नहीं हुई, यहां तो फील नहीं हुई, यहां तो फील नहीं, कहां फील हो रही है? अब देखिए हार्ट एक इंपॉर्टेंट, मतलब एक्चुअली इधर पे फील होता है हैवीनेस, डर यहां पे फील होता है, जेलेसी कहां फील होती है? सब यहां फील होता है। जेलेसी कैसे एग्जांपल दूं मैं आपको? जेलेसी का एग्जांपल देता हूं। ऐसे आपको अभी अभी पता चले कि आपका फ्रेंड सिलेक्ट हो गया है, प्लेसमेंट हो गया, उसका आपका नहीं हुआ है, आपको फील यही फील होगा, एक इमीडिएट यहां पे कैसे फील होता है। फील किया आप लोगों ने कभी? हो रहा है? मतलब मैं एग्जीक्यूट तो नहीं कर रहा हूं, क्या फील किया है? ये सारा यहां पे होता है। फील होता है, अभी इधर होता है, इधर होता है। आप अभी नेक्स्ट क्लास के बाद सुनिए, आपको होगा, देखिएगा, हैवीनेस फील होती है। पेट में तो कभी कुछ नहीं फील होता सर, क्यों? क्योंकि पता है आपको, माइंड, जब भी हम बोल, माइंड का सेंटर कहां है? माइंड का सेंटर कहां है? हृदय में है। इधर ही होता है ना? फिर नहीं तो क्यों कभी लोग बोलते दिल टूट गया, दिल जुड़ गया, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, सब चीज दिल पे क्यों? क्या कभी लोग पागल है? भगवान क्यों बोले मैं दिल में रहता हूं? ईश्वर सर्वभूतानां
हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं 2-4 दिन पहले से वीडियो देखा है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, हार्ट उसमें ऐसे बुक हो रहा था, और इमीडिएटली मतलब वो जो क्या कहते हैं, ये याद आ गया, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। एक बड़ी अजीब बात बोल रहे हैं, हृदय, भगवान के शब्दों में हृदय क्या है? बॉडी ऑर्गन है, उससे अधिक कुछ है। दिस रिक्वायर्स कंटेम्पलेशन, इट रिक्वायर्स कंटेम्पलेशन। यहां फील होता है तमोगुण, तो कभी कभी यहां फील होता है, हाथ पैर में फील होता है, कि फील करना पड़ेगा सर, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे चैप्टर। पूरा सप्ताह आप लोग फील करिएगा, अगले सप्ताह फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये सब जो कंटेंट हम डिस्कस किए हैं ये प्रैक्टिकल है। होता है ना, फील कैसे होता है? मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना आपको, फील होगा। लस्ट कहां फील होता है? लस्ट कहां फील होता है? लस्ट हार्ट में फील होता है, दिमाग में तो कभी कुछ फील नहीं होता। दिमाग में ज्यादा पढ़ने के बाद कुछ फील होता है। अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग चक्रास में अलग अलग चीजें फील होती है। जब बहुत अधिक लस्ट होता है ना, वो हमारे लोअर चक्रास में फील होता है। फील होता है, आग जलती है, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लव एंड अफेक्शन उल्टा, फियर, रेस्टलेसनेस यहां फील होता है। स्ट्रेस कभी कभी यहां फील होता है। अलग अलग चक्रास अलग अलग इमोशंस के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो माइंड तो पूरा वाइड स्प्रेड फिनोमेना है ना, ये तो कोई लोकलाइज वो नहीं है। तो एनीवे, तो भगवान ने 3 गुणों का इंट्रोडक्शन देना शुरू किया, 3 प्रकार के बंधनों का इंट्रोडक्शन दिया भगवान ने। फिर भगवान नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं, कभी कभी सत्वगुण प्रधान होकर रजोगुण और तमोगुण को पीछे छोड़ता है, कभी कभी रजोगुण इतना बढ़ जाता है कि सत्वगुण और तमोगुण को पीछे छोड़ देता है, और कभी कभी तमोगुण ओवर पावर कर देता है रजोगुण और सत्वगुण। कैसे? क्यों ओवर पावर? नींद आती है दुनिया में, कुछ समझ नहीं आता। जब डिप्रेशन होता है कुछ समझ नहीं आता, कोई अच्छा उपदेश काम नहीं करता। इसका मतलब किसने ओवर पावर कर दिया? तमोगुण। सारे तीनों गुण व्यक्ति के अंदर रहते हैं हमेशा, पर कभी कभी कोई कौन सा गुण ओवर पावर करता है, दूसरा गुण पीछे साइड ले लेता है, पर रहते तीनों ही है। तीनों गुणों की अपनी एक आवश्यकता है मॉडरेट रूप में। कुछ अमाउंट ऑफ पैशन जरूरी है, कुछ अमाउंट ऑफ गुडनेस जरूरी है, कुछ अमाउंट ऑफ इग्नोरेंस जरूरी है। इग्नोरेंस क्यों जरूरी है? रात को नींद आना जरूरी है। अगर रात को नींद ना आए, इंसोमिया हो जाए आपको, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए तमोगुण की आवश्यकता है कि नहीं है? है। रजोगुण की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ भी स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए कुछ पैशन होना चाहिए, कुछ सपने होने चाहिए, कुछ एम्बिशंस होने चाहिए। आप उसको काट नहीं सकते। रजोगुण की आवश्यकता है स्टार्ट करने के लिए पैशन, खत्म करने के लिए इग्नोरेंस, मेंटेन करने के लिए सत्वगुण। आप जिस दिन कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, पहले दिन प्लान बना लें कि 6 महीने में इतना कोर्स पढ़ूंगा, 8 महीने में इतना करूंगा, 1 साल में इतना कर जाऊंगा और आईआईटी क्लियर। 4 दिन नहीं चलता वो शेड्यूल। क्यों? रजोगुण में आपने सृष्टि करी, लेकिन मोड ऑफ गुडनेस आपका नहीं है, इसलिए कंसिस्टेंट बिहेवियर, कंसिस्टेंसी नहीं आती है। कंसिस्टेंसी किसका लक्षण है? सत्वगुण का लक्षण है। क्रिएशन किसका लक्षण है? रजोगुण का लक्षण है। ब्रह्मा जी कौन से मोड को रिप्रेजेंट करते हैं? रजोगुण। क्यों? वो क्या करते हैं? क्रिएशन। शिव जी क्या करते हैं? वाइंड अप, चलो दुकान बढ़ाओ। और मेंटेनेंस कौन देखते हैं? विष्णु। कौन सा गुण है? सत्वगुण। कोई भी व्यक्ति किसी चीज को शुरू करना सरल है, खत्म करना सरल है, लेकिन मेंटेन करना, उसको एवरलास्टिंग लॉन्ग चलते रहना, दैट रिक्वायर्स कमिटमेंट। सत्वगुण। जितनी अधिक मात्रा में सत्वगुण होगा व्यक्ति का, उतना उसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। कभी कभी हम साधकों को देखते हैं, सुबह उठ जाएंगे 3 बजे उठ जाएंगे, आज तो 3 बजे उठ गया, तो एक दिन 3 बजे उठ गए, एक दिन 8 बजे उठे। इसका मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंट बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ पैशन। पर कंसिस्टेंटली हाँ सुबह 4 बजे उठ रहा है, हर दिन उठ रहा है।
ये किसका लक्षण है? सत्वगुण। कोई चीज शुरू करी आपने सीखने के लिए, 4 दिन गए, जैसे मैं 1 दिन जिम गया, पूरा 1 दिन, टी शर्ट खरीद ली, जूते बुक कर दिए, लोवर खरीदे, मेरे नाप को तो मिल ही नहीं रहा था तो अमेजोन ने बुक कर दिया। अब मैं जाऊंगा जिम, और जैसे मैं पहले दिन जिम गया तो मेरे को लोग देख रहे हो धोती कुर्ता, प्रभु जी कहाँ से आ गए? ये अभी 2-4 दिन पहले घटना बता रहा हूँ। कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए होंगे। अब मेरे को इतना ऑकवर्ड लगे कि धोती कुर्ता पहन करके मैं जिम चला गया नया पल्ली में उधर। मेरे को जिम जाने समस्या नहीं लगी, समस्या एक तो लोग देख रहे हैं ऐसे, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है। फिर मैं जिम में पहुंचा तो पहले तो माता जी लोग जो हाफ चड्डी में, तो मैंने कहा माता जी, मैंने पहले जिम वाले को बताया, मैंने कहा मेरे को टाइम देना जब माता जी लोग ना हो। तो उसने सॉरी जी वो लेट हो गई है तो फिर वो चले जाएंगी, तो फिर आप ठीक है मैं वेट कर, तो जब चली गई फिर मैं गया। अब वो मेरे को जिम कराना शुरू किया पहले दिन, बोलो कूदो, ये करो वो करो। अब मेरे को तो इतना ऑकवर्ड लगे मिरर के सामने कूदने में। मैं दूसरे दिन से कहा, मैंने कहा फिर मैं खुद ही घर पे कर लूंगा। फिर 3 दिन में खुद घर पे किया, मतलब अपने रूम में। चौथे दिन से कोई चीज इनिशिएट होती है कौन से गुण में? 2-4 मोटिवेशनल वीडियो देख लेते, कौन सा गुण चढ़ जाता है? पैशन। 2-4 हेल्थ वाली वीडियो देख लेते तो क्या लगता है अब जरूर जिम में जाएंगे, जाना चाहिए, बॉडी बनाना चाहिए, एटलीस्ट हेल्थ में फिटिंग रहना चाहिए। 2-4 दिन के बाद खत्म। कौन सा लक्षण है? तो कोई कंसिस्टेंटली अगर जिम में भी जा रहा है तो कौन सा लक्षण है? सत्वगुण। कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज द नेचर ऑफ मोड ऑफ गुडनेस। मृदंग सीखना, हारमोनियम सीखना शुरू करते हैं, जिस दिन हारमोनियम दिख गया उस दिन बजा लेंगे 2-4 घंटे, और फिर नहीं तो नहीं पड़ा हुआ है। किसका लक्षण है? रजोगुण। कंसिस्टेंटली हर दिन प्रैक्टिस कर रहा है, सत्वगुण। अब समझ, अच्छा इसमें भी इंटरेस्टिंग है, कुछ चीजों में हम रजोगुणी होते हैं, कुछ चीजों में सत्वगुणी होते हैं। कंसिस्टेंसी कुछ चीजों में रहती है, कुछ में नहीं रहती। इसलिए कहा है कि 3 मोड्स का आपस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलता रहता है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के कीमती समय के लिए।